और उन दोनों की अनबन ने मुझे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। माँ को तो ये ज्यादा पैसे देता है, उसका तो ज्यादा ख्याल करता है और मेरा ख्याल नहीं करता, या मेरी बात नहीं मानता। मेरी उम्र 37 साल है और मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, सर के बाल सफेद हो चुके हैं और मैं बोलते हुए हकलाहट महसूस करता हूं। बीवी के अंदर मां के लिए रकाबत आ चुकी थी, इस वजह से उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो मां और बीवी के जुल्म के दरमियान फंस गया। आप हैरान होंगे कि मां और बीवी क्या जुल्म कर सकती हैं। हाँ, यकीनी तौर पर जुल्म कर सकती हैं जब उनके अंदर हसद पैदा हो जाए, जब उनके अंदर रकाबत पैदा हो जाए, जब उनके अंदर मुकाबला पैदा हो जाए और इस बात की दौड़ पैदा हो जाए कि इसे मैं अपने हाथ में करूंगी और बीवी कहे कि मैं इसे अपने हाथ में करूंगी। एक शख्स, उसने अपना वाकया रोते हुए सुनाया। वो मेरे पास आया, उसने कहा सर अब तो सब कुछ लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब तो मेरी सेहत कुछ बेहतर हो रही है, मैं आपकी वीडियोस देखता हूं। तो मैंने कहा कि मैं अपना वाकया भी आपके साथ शेयर करूं। कहने लगा कि सर मेरी शादी हुई और बहुत धूमधाम से हुई। मेरी माँ अपनी पसंद की औरत लाई थी, पसंद की लड़की लाई थी, लेकिन उसके बाद उन दोनों में अनबन होना शुरू हो गई और उन दोनों की अनबन ने मुझे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी मेरी मां को ये बात महसूस होती कि मैं उसकी बात तस्लीम नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, उसको पैसे नहीं दे रहा, या उसके जायज हुकूक में कोई कमी कर रहा हूं, या हुकूक में कोई कमी कर रहा हूं जो उसको लगता, तो वो कुछ ना कुछ तावीज गंडा करवाने के लिए चली जाती। मुझे अपनी मां की सादत का पता था, लेकिन मैं इस बात को लेकर सुकून में था कि चलें, मां अपनी ममता की वजह से ऐसा कर रही है तो मैं मां को मोहब्बत दूंगा, उसको पैसे दूंगा, उसका ख्याल करूंगा तो शायद वो ये काम ना करे। लेकिन मामला यहां पर रुका नहीं। जो ही मैंने अपनी मां के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, अपनी चीजों को बेहतर किया, तो मेरी वाइफ को ये बात लगी कि शायद मां के तावीज़ों का असर हो गया है। अब इस वजह से ये मां की बात तो ज्यादा मानता है, मां को तो ये ज्यादा पैसे देता है, उसका तो ज्यादा ख्याल करता है और मेरा ख्याल नहीं करता, या मेरी बात नहीं मानता। बात यहां तक नहीं रुकी और बीवी ने अब जादूगर से, किसी से और किसी आमल से राब्ता करना शुरू कर दिया। कहने लगा मुझे यहां तक इल्म नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन बैठे बिठाए मुझे चक्कर आने लग गए, मुझे कै होने लग गई, मतली की सी कैफियत हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया और मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हुआ। जब हॉस्पिटल लेके गए, रिपोर्ट्स करवाई, सब कुछ नॉर्मल आया। पता ये चला बाद में, किसी दुआ करवाने वाले के पास गए, किसी नेक अल्लाह के बंदे के पास गए, तो उन्होंने कहा कि कोई 2 लोग